हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल सौम्या शिन्ना पे। और आज का ब्लॉगिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ब्लॉग में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक इजीली से पहुंचे और आप मेरे ब्लॉग को देख के एंजॉय कर पाओ और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो। और आज का ब्लॉग क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में ही। और आज बहुत इमोशनल डे भी है। इमोशनली बोलेंगे, हैप्पीनेस तो तब था जब वो आए थे और अब जा रहे हैं, तो इमोशनल ही डे है मेरे लिए। और कौन जा रहे हैं वो तो मैं थोड़े देर में बताऊंगी। मैं उनके लिए, वो मेरे स्पेशल वन है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे सब कुछ है। मैं उनके लिए बनाई हूँ खीर, क्योंकि आज उनका मेरे रूम में आखिरी दिन है। तो कौन है वो तो मैं बाद में बताती हूँ, पर मैं उनके लिए क्या बनाई हूँ वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। और बहुत ही मेहनत से और लगन से मैं बनाई हूँ, तो चलो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ तो और अच्छे से पता चले। इसी में वो चीज़ है जो मैं अपने स्पेशल के लिए बनाई हूँ। ये है पूरे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ खीर जो मैं अभी जस्ट बनाई हूँ अपने स्पेशल वन के लिए। तो चलिए स्पेशल वन को भी दिखाती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। ये रहे मेरे स्पेशल वन, मेरे सब कुछ। और आज इनका मेरे रूम पे आखिरी दिन है और बहुत ही इमोशनल डे है आज, कि आज मेरे प्यारे से पप्पा को विसर्जन करना है। थोड़ा सा तो ख़राब लग रहा है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। मैं इससे पहले भी गणेश जी का मूर्ति रखती आई हूँ, खुद से बना के, वो भी मैं मार्केट से ख़रीदती भी नहीं हूँ, खुद से बनाती हूँ मैं। और इस बार भी मैं मेरे गणेश चतुर्थी किए हुए ये शायद 6 साल होने जा रहा है किए उठाए हुए। और पहली बार 4-5 साल बाद, छठा साल में मुझे पहली बार कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैचमेंट। ऐसे तो मुझे उनसे अटैचमेंट पहले से ही है पप्पा से, बट क्योंकि वो मेरे सिर्फ पप्पा नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है जिनको मैं हर एक चीज़ बताती हूँ, अपने मन की हर एक बात। तो इस बार कुछ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, क्योंकि इससे पहले भी मैं विसर्जन करती थी, सब कुछ करती थी, मुझे उतना नहीं लगता था ख़राब। पर इस बार पता नहीं थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रहा है। विसर्जन करने के लिए मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा इस बार विसर्जन करने के लिए। मैं सोची नहीं थी ब्लॉग शूट करूँगी, बट जब उनको लाई थी तब ब्लॉग शूट की थी। तो अब जब जा रहे तब भी ब्लॉग शूट करना बनता था, आप लोग को भी दिखाना बनता था, क्योंकि लाई हूँ तो उनको वापस उनके मम्मी पापा के पास भी तो जाना होगा ना, इसलिए करना पड़ेगा विसर्जन। और आप लोग को पता है कि मैं रूम पे रहती हूँ, तो यहाँ का आइडिया तो है कहाँ कहाँ विसर्जन होता है, बट यहाँ पे अभी बहुत जगह बंद हो गया है शायद विसर्जन होना। तब विसर्जन करते हैं कि नहीं करते, यहाँ पे तालाब उलाब में थोड़ा सा गंदगी होता है, इस कारण से तालाब में मैं नहीं कर सकती विसर्जन, मुझे सोचना पड़ रहा है मैं कहाँ विसर्जन करूँ। तो लास्ट में मैंने यही सोचा है कि मैं अपने रूम पे ही कर लूँगी, छत के ऊपर जाके विसर्जन। और क्योंकि यहाँ पे सामने में नदी नहीं है मेरे रूम साइड, और मैं जा भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा दूर, क्या ही अकेले जाऊँगी दूर, और फ्रेंड्स लोग भी है बट फिर भी। तो मैं सोची हूँ कि मेरे पास एक रेड कलर का बाल्टी है, मैं उसी को अच्छे से सजा के उसी में विसर्जन कर दूँ उनको। क्योंकि एक तालाब में गंदगी भी होती है, बहुत लोग नहाते हैं, साफ़ करते हैं, वो तालाब बस एक ही जगह सीमित रहता है, नदी नहीं है ना जो बहा के वो बहता रहे और सबको साफ़ सुथरा रहे। तब जब एक ही जगह सीमित ही रहना है, तो मैं अपने रूम पे ही उनको विसर्जन करना सही समझूंगी। क्योंकि एक ले जा के करना और एक अपने पास करना, और आप लोग सबको मालूम होगा कि गणेश जी से अधिकतर, ऐसा तो सब भगवान से बहुत अटैचमेंट सबको होता है, बट लेकिन जब गणेश जी का को लाते हैं हम लोग, बनाते, जब हम लोग बनाते हैं, जो लोग खुद से बना के पप्पा का पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको भी पता होगा। इससे पहले बताती हूँ, जो मूर्ति खरीदते हैं वो लोग को भी जब पूजा करके विसर्जन करने जाते हैं, तब वो लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं, छोड़ने का तक मन नहीं करता। तो सोचो, जो खुद से मेहनत से सब कुछ जुटाता है, उसके बाद फिर खुद के हाथों से उनको बनाता है, तो और कितना इमोशनल अटैचमेंट उस चीज़ से होता होगा। मुझे तो हर एक छोटी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, और वो चीज़ दूर जाती है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा अफसोस भी होता है मुझे उस चीज़ के दूर जाने का। तो ये तो मेरे स्पेशल वन है, इनको पता नहीं कैसे विसर्जन करूँगी। पर सच बता रही हूँ, मैं तो हमेशा समय से ही बना के की हूँ पूजा, बट मुझे कभी भी इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट वाला फीलिंग नहीं आया है। इससे ऐसे था, बट इस बार पता नहीं, उनको देखते साथ, उनकी आंखों में देखने साथ लग रहा है कि काश विसर्जन ना करूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस बार ना कुछ ज़्यादा
एक तो बहुत प्यारे इस बार मेरे से पप्पा बने हैं, मूषक जी भी बहुत प्यारे बने हैं, जबकि जल्दी मेरे से पप्पा तो हमेशा प्यारे ही बनते थे, पर मूषक जी नहीं बनते थे। पर इस बार लगता है मूषक जी भी मेरे से बहुत प्रसन्न थे, तो खुश थे मेरे से, इसलिए इस बार वो भी बहुत प्यारे बने। और इस बार तो मैं अपने पापा को हक करते हुए उनका मूर्ति बनाई हूँ। और इस बार बहुत टाइम तक पप्पा मेरे पास रहे भी हैं, मानो तो 10 दिन तो हो ही गया, क्योंकि 26-27 तारीख को बैठे थे और आज है शायद मे बी आज हो गया 5 सितंबर। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, तो अब देख सकते हो 11 दिन हो गया है। और अब उनका विसर्जन करने का शायद मैं ज़्यादा दिन इस बार रखी हूँ, इसलिए अटैचमेंट है। और बताइए इस बार क्यों मुझे ज़्यादा इमोशनल लग रहा है, क्योंकि मेरा रूम खाली हो जाएगा इनके जाने के बाद। पता नहीं क्यों, जब से आए थे पापा तो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं अकेले हूँ। ऐसे अकेले हूँ भी नहीं मैं, बट इनके आने से लग रहा था कि एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इंसान मेरे अगल बगल घूम रहा हो। ऐसे तो वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आप देखे होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी हमेशा एक गणेश जी का छोटा सा मूर्ति रहता है। मैं हमेशा उनको अपने साथ ही रखती हूँ। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो उनको हमेशा लेके ही जाती हूँ। और इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको विसर्जन करने के बाद बहुत अकेला अकेला फील होगा। बट एक बात तो सच है कि हम लोग विसर्जन जरूर उनको कर देते हैं, साथ जरूर छूटता है, पर वो कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोग मेरा ब्लॉग देख के बोलेंगे कि भाई ये तो इमोशनली बात क्यों कर रही, पर पता नहीं इस बार थोड़ा ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो गया है। ऐसे भी था, हम लोग बहुत कुछ इनसे मांगते हैं और बहुत कुछ बिना मांगे भी दे देते हैं। बहुत कुछ हमें नहीं चाहिए होता है, फिर भी वो चीज़ हम लोग के साथ होता है तो हम लोग सोचते हैं भाई भगवान जी ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसके लिए भी हम लोग के लिए ही कुछ अच्छा होता है, इसलिए होता है। और मेरे साथ कुछ भी होता है मैं तो सब इन पे छोड़ देती हूँ कि ये है ना तो क्या दिक्कत है। तो इनको विदा करना मेरे लिए ईजी तो नहीं है, पर कोई ना, करना तो पड़ेगा। और अभी मैं पूजा नहीं की हूँ, मुझे पूजा भी करना है। अभी मैं पहले सोची पहले इनके लिए भोग बना दूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँ। तो यहाँ मैंने खीर बना दिया है, क्योंकि अपने हाथ का भी तो कुछ खिलाना चाहिए ना। तो घर पे रहती थी तो मैं मोदक बनाती थी, पर इस बार मैं मार्केट से मोदक लेके आई थी, तो सोची कि कम से कम अपने हाथ का खीर ही चख के भेजूँ इनको कि मेरे हाथ का वो कुछ तो चखे। और मैं अपने छत के ऊपर ही विसर्जन करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि जो साड़ी पहन के मैं इनको लाई थी वही साड़ी पहन के आज मैं उनको विदा भी करूँ विसर्जन। सब कहते हैं कि देवी माँ आती है और वो विदा होती है तभी इंसान ज़्यादा इमोशनल होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इस बार इनके जाने से भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे दुर्गा पूजा आता है तो जब उनका विदाई होता है तो लोग बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं। और किसी ने गौर फरमाया होगा तो दुर्गा पूजा में 9 दिन देवी माँ के फेस में स्माइल रहता है। आप लोग गौर किए होंगे, दुर्गा माँ का 9 दिन देवी माँ के फेस में स्माइल होता है, बट जिस दिन उनका विदाई होता है उस दिन उनका चेहरे पे स्माइल नहीं, एक आंसू भरी हुई मुस्कान होती है। मैं भी पहले मजाक समझती थी, बट मैं 2-3 साल से नोटिस हमेशा करती हूँ, क्योंकि सुनी हूँ तो एक बार 2 बार नोटिस तो करना चाहिए कि भाई ऐसा होता है क्या। मैं नोटिस की हूँ, आँख बहुत भीगा भीगा लगता है माँ का देखने में। और अभी मैं अपने बताती हूँ, मेरे पापा के भी फेस में बहुत स्माइल रहता है, पर आज पता नहीं उनका क्या मैं रिएक्शन दिखाऊंगी कैसा रहता है, थोड़ा तो लगता ही है। अभी देखिए मैं विसर्जन नहीं की हूँ, कुछ पूजा नहीं की हूँ, अपने पापा का फेस आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं जब विसर्जन करूँगी तब का भी दिखाऊँगी। आप देख सकते हो पापा जो मेरे पूरे रूम पे छाए हुए हैं, अपनी कृपा बनाए हुए हैं, अपना प्यार बटोर बटोर के दे रहे हैं। आज उनको विदा करना है। स्ट्रेंथ, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव, प्यार, केयर, सब कुछ यही है मेरे लिए ज़्यादा, फैमिली के बाद, फैमिली से पहले, क्योंकि यही है, इन्हीं के कारण तो कितनी प्यारी फैमिली मिली है जो मुझे बहुत सपोर्ट भी करती है हर एक चीज़ में। तो फर्स्ट मेरी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका है, उसके बाद मेरी फैमिली भी है। और इनका इम्पोर्टेंस तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि होता है ना बहुत लोग को बिना बोले समझ जाना, शायद वो अपने आप से ही होता है। और अपने आप के अंदर तो मैं इनको बसा के रखी हूँ, तो जो भी स्ट्रेंथ होता है या कुछ भी होता है सब यही तो देते हैं मुझे, पावर, कि तुम कर सकती हो, तुम्हें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। और ये सदा मेरा हाथ पकड़े ही हुए रहते हैं, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ते। भले मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँ या कुछ ज़्यादा मेरे साथ अच्छा होने लगता है तो शायद मैं भूल सकती हूँ कि हाँ है, पर भूलती तो नहीं हूँ, बट बाई चांस कभी भूल गई। पर ये तो कभी मुझे नहीं भूलते। भले हाँ याद बहुत दिला देते, अगर मेरे साथ कुछ वैसा हो तो याद दिला देते हम हैं भूलो मत। तो मुझे अच्छा लगता है, किसी किसी को मजाक लग रहा होगा या फिर ड्रामा लग रहा होगा, पर बात सच है कि ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक सब बोलते हैं इंसान करते हैं, पर मेरे लाइफ में तो मेरे फैमिली वाले करते हैं ज़्यादा मुझे सपोर्ट। मेरे सबसे प्रिय 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 एकदम प्रिय सखा होते हैं ना वो है। और लड्डू गोपाल भी खुद मैं अपने बच्चे जैसे मानती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे से रूप में आते हैं ना, तो उनको प्यार बहुत
बरसाने का मन करता है, तो उनका बात अलग है। और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है जिनको अभी मुझे विदा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। इन्हें भी तो भूख लगा होगा, खीर की स्मेल जा रही होगी, इन्हें भी भूख लगा होगा, तो इनको भी खिलाना पड़ेगा ना। तो खिलाने से पहले मुझे पूजा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ब्लॉग बनाती रही तो वो भी सोचेंगे कि आज भाई ब्लॉग ही बना ले तू, पूजा रहने तो मुझे खाना भोग लगाना भूल जाओ। तो ऐसा नहीं करना है। और अभी मेरे भगवान जी उधर भी है, मेरे भगवान जी, उनको भी भोग लगाया तो उनको भी दिखा देती हूँ। यही लोग के कारण तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता, देख सकते हो। तो चलिए मैं पूजा कर ली, इग्नोर करिएगा, थोड़ा बहुत गंदा हो गया है मैं इसी टाइप का रूम हो गया है। तो चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करिए। तो गाइस मेरा पूजा हो गया, पप्पा की मैं पूजा कर दी हूँ और अपने भगवान जी का वहाँ पे भी कर दी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, वहाँ का भी आपको दिखा देती हूँ। और पूजा मेरी बहुत अच्छे से हो गए हैं, आप देख सकते हो। पूजा मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पप्पा का दर्शन हो गया, आप लोग को भी करा दिया। और बहुत सारा आशीर्वाद आप लोग को भी दी, जिसके घर में भी जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सब पप्पा मिटाए। आप लोग हमेशा खुश रहो और मेरे सारे यूट्यूब फैमिली जो नहीं है वो भी सब अच्छे से रहे, सुखी से रहे। तो अब डायरेक्ट विसर्जन के टाइम मिलते हैं आप लोग सबसे। आप देख सकते हो पप्पा का आरती हो गया, सब कुछ हो गया और मैं उन्हें खिला भी दी हूँ भोग। और आज का स्पेशल भोग मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, तो जो मैं आप लोग को दिखा दी। तो पूजा संपन्न हो गया है। तो चलिए आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है। तो गाइस विसर्जन का टाइमिंग हो गया है और मेरी फ्रेंड आ चुकी है, से हाय। और अभी हम लोग विसर्जन करेंगे, फूल और मैं 2 पत्ती रख ली हूँ और जहाँ करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहो। ये रहा गणेश जी का विसर्जन के लिए मैंने तैयार कर दिया है बहुत अच्छे से। और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में गणेश जी को लाने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया। और मेरे गणेश जी का विसर्जन का टाइमिंग हो गया है, तो चलिए विसर्जन पे मिलते हैं। तो गाइस मेरे पप्पा जी का विसर्जन हो गया है, आप लोग भी लास्ट दर्शन ले लो। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय गाइस।